Hello guys, welcome to my channel. Guys like, share, comment and subscribe. दुनिया से ऊंचा वहां जहां आसमान नीला चमकता है और हवा रोशनी से जगमगाती है। एक तैरता हुआ गांव था जिसका नाम था बादल नगर। इस गांव के घर नर्म बहते हुए बादलों पर बने हुए थे और यहाँ रहने वाले लोगों का एक खास काम था। वो बादल पकड़ने वाले थे। बादल पकड़ने वाले बादलों को उन जगहों तक पहुंचाते जहां इनकी जरूरत होती। खुश्क जमीनों के लिए बारिश वाले बादल, गर्म सहराओं के लिए सायादार बादल और नीचे जमीन पर ख्वाब देखते बच्चों के लिए नर्म सफेद बादल। इन्हीं आसमानी लोगों में एक लड़का था जिसका नाम निम था। वो बादल नगर का सबसे छोटा बादल पकड़ने वाला था। उसकी आंखों में हैरत थी और दिल आसमान की वुसअत जैसा बड़ा। नम अपनी दादी बूढ़ी सीरस के साथ रहता था जो कभी सबसे अजीम बादल पकड़ने वाली थी। हर रोज निम अपनी छोटी हवाई किश्ती में आसमानों में उड़ता। ये एक लकड़ी की किश्ती थी जिसके परों को हुआ की घंटियों और चांदी के बादबानों से ताकत मिलती थी। वो आसमान में अपने जगमगाते जाल से बादल पकड़ता। लेकिन जब दूसरे लोग बड़े बड़े तूफानी बादल पकड़ते या कौस कुज़ह बनाते, निम को छोटे बादल पसंद आते, शर्मीले, अनोखे शक्लों वाले, और वो जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते। एक दिन जब निम दुनिया के किनारे के करीब उड़ रहा था, उसने एक छोटा चमकता हुआ बादल देखा जो तन्हा तैर रहा था। वो चांदनी की तरह चमक रहा था और एक नरम सी धुन निकाल रहा था। निम अपनी कश्ती उसके करीब ले गया। हेलो, क्या तुम खो गए हो? बादल हल्का सा कांपा, फिर निम की तरफ आ गया। निम ने नरमी से अपना जाल बढ़ाया। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसने उस बादल का नाम रखा पफ। निम और पफ एक दूसरे के लाजिमो मलजूम बन गए। अगरच्चा दूसरे बादल पकड़ने वाले कहते कि पफ बहुत छोटा है, निम जानता था कि वो खास है। पफ अंधेरे में चमकता, खोए हुए परिंदों को रास्ता दिखाता और ऐसी धन गाता जिससे थके आसमान सो जाते। लेकिन एक दिन आसमान बदल गया। हर चीज खामोश हो गई। ऐसी खामोशी की हवाएं भी सांस रोक लें। दादी साइरस ने उफक की तरफ देखा और कहा, एक तूफान आ रहा है, लेकिन ये आम तूफान नहीं है। निम ने देखा कि बादल काले और अजीब हो गए। वो आम बादलों की तरह नहीं चलते थे। वो धड़कते थे, वो गरजते थे और उनके अंदर एक सुनहरी चमक थी। ये है तूफान का दिल, साइरस ने कहा। ये आसमान की बेतरतीबी पर जागता है। बुजुर्गों ने सब बादल पकड़ने वालों को बुलाया। हमें तवाजुन बहाल करना होगा, वरना आसमान टूट जाएंगे। सब तैयार होने लगे। बुजुर्गों ने हुआ के नेज़े और तूफानी रस्सियां संभाले। निम पफ के साथ खड़ा था, ये सोचते हुए कि वो क्या करे। तुम पीछे रहोगे, एक बुजुर्ग ने कहा। ये तूफान बहुत खतरनाक है। लेकिन निम ने पफ को देखा, फिर अंधेरे उफुक को। नहीं, उसने कहा, हम भी बादल पकड़ने वाले हैं। वो अपनी हवाई कश्ती में सवार होकर तूफान की तरफ रवाना हो गया। आसमान पागल हो चुका था। बारिश तेजी से बरस रही थी, बिजली गरज रही थी, बादल सायों की तरह दौड़ रहे थे और बीच में एक रोशन, गुस्से से धड़कता दिल था। तूफान का दिल। बिजली उनके गर्द चमक रही थी, लेकिन निम डटा रहा। हम लड़ने नहीं आए, उसने सरगोशी की। हम मदद करने आए हैं। तूफान का दिल गरजा, उसकी आवाज आसमानी गुर्ज की तरह। तुम क्यों आए हो, छोटे बच्चे? निम ने कहा, क्योंकि तुम आसमान को तकलीफ दे रहे हो और मैं जानना चाहता हूँ क्यों। दिल रका। किसी ने 1000 साल से ये नहीं पूछा, वो बोला। फिर एक बजली की चमक निम और पफ की तरफ लपकी। बजली जोरदार धमाके से टकराई और हर चीज सफेद हो गई। जब निम की आंखें खुली, उसने पफ को गिरते देखा। उसके किनारे झलसे हुए, रोशनी मध्यम होती जा रही थी। नहीं, निम चीखा और बगैर सोचे हुआ में कूद गया। तेज हुआ उसके कानों में चीख रही थी जब वो पफ की तरफ लपका। उसने पफ को थाम लिया जो नीचे खला की तरफ गिर रहा था। पकड़ लो पफ, तुम ठीक हो जाओगे। तूफान का मुहाफिज उनके ऊपर मंडला रहा था, बिजली से भरा हुआ। लेकिन फिर कुछ बदल गया। तूफान का दिल और ज्यादा चमकने लगा। उसकी रोशनी अब गर्म महसूस हो रही थी। उसने नरमी से कहा, उसने सब कुछ एक बादल के लिए कुर्बान कर दिया। निम ने ऊपर देखा, आंखों में आंसू।
पफ सिर्फ बादल नहीं है, वो मेरा दोस्त है। तूफान का दिल चमका। तो तुम्हें याद है जो दूसरों ने भला दिया कि बादल सिर्फ पानी या हुआ नहीं होते, वो यादें हैं, वो पैगाम रिसा हैं, वो जिंदगी हैं। आसमान पर सुकूत छा गया। मुहाफिज रख गया। उसकी आंखों से गुस्सा कम होकर नरमी आ गई। फिर एक खामोश लम्हे में तूफान का दिल निम और पफ की तरफ झुका। उसके अंदर से सुनहरी रोशनी निकली। पफ के गर्द लपटी। जहां बजली ने जलाया था वहां अब नन्हे सितारे जगमगा रहे थे। पफ ने हरकत की। उसने आंखें झपकाएं। उसने गंगनाया। वो जिंदा था। निम हंसा, रोते हुए। तुम वापस आ गए? तूफान का दिल बोला, तुम्हारी हमदर्दी और बहादुरी के बदले मैं तुम्हें तहफा देता हूँ, बादलों का वादा। फिर वो दिल सुनहरी धुंध में बदल गया, जो आसमान में फैल गई जैसे तुलुआ आफताब। मुहाफिज ने एक बार झुककर सलाम किया, फिर हुआ में गायब हो गया। आसमान ने सुकून का सांस लिया। निम और पफ वापस आए, एक मीठी हुआ पर तीरते हुए। आसमान अब पुरामन था, मतवाजिन और खुश। बादल नगर पहुंचते ही घंटियां बजने लगे, खबरदार करने के लिए नहीं, बल्कि खुशी में। बूढ़ी सीरस ने गले लगा लिया। तुमने वो कर दिखाया जो कोई बादल पकड़ने वाला कभी न कर सका। तुमने आसमान को उसका दिल याद दिलाया। हर तरफ बादल जमा हो गए, नर्म, मेहरबान, चमकते हुए। हवा की कश्तियां बजने लगे जैसे मौसीकी हो। बच्चे रोई जैसे घरों की छतों पर नाचने लगे। आसमान ठीक हो चुका था। पफ अब और भी खूबसूरत हो चुका था, इसके पीछे सितारों जैसे चमकते ज़रात छोड़ते हुए। वो मजबूत, बहादुर और जादुई हो गया था। वक्त गुजरता गया और निम और पफ की कहानी एक अफसाना बन गई। लेकिन निम ने बादल पकड़ना नहीं छोड़ा। वो अब भी दुनिया के ऊपर तैरता, छोटे बादलों को आसमान में उनकी जगह दिखाता, खोई हुई हवाओं को वापस लाता और नए बादल पकड़ने वालों को तवाजुन, हमदर्दी और हौसले की तालीम देता। पफ उम्मीद की अलामत बन गया, याद दिलाते हुए कि सबसे छोटे बादल के दिल में भी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। और जब कहीं तूफान बनता है या दौर कहीं बजली गरजती है, लोग कहते हैं, देखो वो चांदी है, सी लकीर है आसमान में, इसके पीछे एक बादल की नर्म सी धन है। वो निम और पफ होते हैं, अब भी देख रहे हैं, अब भी बचा रहे हैं और अब भी बादल पकड़ रहे हैं। Thanks for watching. Guys, like, share, comment, and subscribe.